इसलिए इनका कोई वो वजूद तो है नहीं। कभी बसपा, कभी शिवसेना, कभी कांग्रेस, अब शिवसेना से चुनाव लड़ा और शिवसेना तो मोमडन्स के खिलाफ है। मुका बबलू का सके गए मियाँ तो सके जाई हमारा बली मोहम्मद पार्षद को चुनाव लड़ा थे बिका पहला दिन तक खानो खाई दारू पी भी की और वोट दी कांग्रेस ने। मुसलमान है ने वो उसको वोट देंगे नहीं गुड्डा को और कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस जीतेगी बस। सिंह गुड्डा की अगर बात करते हो तो राजेंद्र गुड्डा का चरित्र तो देखो आप, उसने मंत्री रहे हैं 2 बार, वो विधायक रहे। किससे रहे, कौन सी पार्टी से रहे? मोमडन्स का कोई हिसाब बैठता ही नहीं है कि भाई वो मतलब बीजेपी को वोट देते। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। और यहाँ अगर जातीयता के हिसाब से देखा जाए ना तो राजपूत तो वोट दे सकते हैं, मोमडन्स का कोई हिसाब बैठता ही नहीं है कि भाई वो मतलब बीजेपी को वोट देते। और नहीं मतलब राजेंद्र गुड्डा को वोट देने का उनका कोई समीकरण ही नहीं बैठता। नहीं, राजेंद्र सिंह गुड्डा को अगर मोमडन्स के वोट चले जाते हैं। राजेंद्र सिंह गुड्डा की अगर बात करते हो तो राजेंद्र गुड्डा का चरित्र तो देखो आप, उसने मंत्री रहे हैं 2 बार, वो विधायक रहे। किससे रहे, कौन सी पार्टी से रहे? कांग्रेस से। किसने बताया आपको? मंत्री तो कांग्रेस में, अरे बसपा से चुनाव जीत लड़े थे, बसपा से लड़े थे, कांग्रेस में मिल गए वो। बसपा से टिकट लिया और उससे छोड़ करके कांग्रेस भी चले गए। इसका मतलब बसपा वालों के साथ क्या किया उन्होंने? धोखा किया। और दोनों बार ही ऐसा किया, दोनों बार बसपा से टिकट ली और दोनों बार कांग्रेस में चली गई, दोनों बार मंत्री बन गए। ये तो कांग्रेस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि उसको मंत्री बना दिया। और अब सुनो, तीसरी बार अब चुनाव लड़ा, अब शिवसेना से चुनाव लड़ा और शिवसेना तो मोमडन्स के खिलाफ है। शिवसेना तो है ही मोमडन्स के खिलाफ। शिवसेना और बीजेपी तो चट्टे पट्टे से ही है, उनका तो कोई वो है ही नहीं। तो अगर इतना ही बड़ा आदमी होता तो वहीं चुनाव जीत जाता। यहाँ 2 बार, वहाँ 1 बार कांग्रेस से टिकट से भी आ रहा है पहले बीच में 2 बार शुभकरण जी जीते थे तब 2 बार। हाँ, शुभकरण जी जीते थे तब कांग्रेस की टिकट थी और उस वक्त कांग्रेस से भी हार गया और अब की बार फिर हार गया और अब की बार तो तीसरे नंबर पर था। अब की बार तो पहले जो भगवाना राम जी सैनी वो तो जीत गए और शुभकरण जी लगभग 400 कुछ वोटों से आ रहे हैं। ये और उनसे नीचे तीसरे नंबर पर है। तो इसलिए इनका कोई वो वजूद तो है नहीं। कभी बसपा, कभी शिवसेना, कभी कांग्रेस और कभी निर्दलीय। अच्छा एक बात बताओ, अब पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, कौन से के लिए प्रचार करेगा राजेंद्र गुड्डा? ये तो बताओ, अपनी पत्नी के लिए करेगा कब लिए? जो राजनीति तो बता दो, उसकी पत्नी अपने लिए करेगी या गुड्डा के लिए प्रचार करेगी? ये बताओ आप पत्रकार हो। अगर प्रत्याशी किस चीज का मुझे पता करके ला दो कि उसकी पत्नी किसका प्रचार करेगी और वो किसका प्रचार करेगा। प्रत्याशी के रूप में अगर मत देखो तो वो खुद अपना ही करेगा, दूसरे का क्यों करेगा वो? हाँ, तो अगर पत्नी अपना करेगी, गुड्डा अपना करेगा फिर तो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते। अपना छोटा सा परिचय करा दो आप पहले। मेरा नाम जुगल किशोर सेन है। यहीं से हो आप? वार्ड नंबर 1 झुंझुनू से। तो आपको क्या लगता है इस बार? मुसलमान है ने वो उसको वोट देंगे नहीं गुड्डा को और कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस जीतेगी बस। ये सीधा सा समीकरण है। नहीं, जिस हिसाब से उनके प्रोग्राम में भीड़ देख रहे हैं मुसलमान, भीड़ तो भम्मू का भी बहुत हुई। भम्मू का बबलू का सके गए मियाँ तो सके जाई हमारा बली मोहम्मद पार्षद को चुनाव लड़ा थे बिका पहला दिन तक खानो खाई दारू पी भी की और वोट दी कांग्रेस ने। हकीकत यो वार्ड जो 600 वोट नहीं थे और भम्मू का इधर 30-40 वोट क्या हुए हमेशा ही और बबलू का बिल्कुल ही को नहीं। पिछली बार यही हटे समझो। तो इस बार मतलब थे जितारा कि न भामू जी ने या फिर अमित जी ओड़ा ने? अजी कांग्रेस ने मियाँ वोट देंगे, जीत की पार्टी कांग्रेस। अगर मियाँ अगर वोट थे, बात करो मियाँ की, अगर मियाँ अगर ने राजेंद्र सिंह गुड्डा ने वोट दिया तो वे कांग्रेस का वोट तो टूट गया। तो वह तो बाद में है राजेंद्र सिंह भामू को फायदा तो उन्होंने अपने समाज की मीटिंग बुला ली, चौबदार उसमें रोने लग गया और उन्होंने एक कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर सके। वो मतलब उनके सामने ऑप्शन ही है ना, राजेंद्र सिंह गुड्डा है ना कैंडिडेट ना। वो कहाँ कहा की तरफ ही है ना, मीटिंग में नहीं कहा ये बात। मीटिंग में तो वो नहीं है, मीटिंग में नहीं कही ये बात ना। उन्होंने MD चौबदार जी ने एक इंटरव्यू ये नहीं कहा कि अपनी पूरा समाज जो है वो राजेंद्र गुड्डा को वोट दे, ये नहीं कहा। तो ये तो वो कैसे कह सकते हैं? फिर कांग्रेस के वो सिपाही बताते फिर ये बात वो ओपन में कैसे कह देंगे? ओपन में तो कह दिया वोट नहीं देंगे, ओपन में कहा है ये बात। तो ये बात कही है, लेकिन ओपन में कहा है कि हम अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये तो ओपन में ये तो कही ओपन कहा है कि
हम यहीं नहीं 7 सीटों पर मोमडन्स को वोट नहीं डालने देंगे कांग्रेस को। और ये भी कहा है कि पूरे राजस्थान में भी ये अगर ये प्रयोग सफल हो गया हमारा तो हम ऐसे ही करेंगे, ये भी कहा है। कहा तो बहुत सारी बातें हैं, कहने की बात तो छोड़ो, लेकिन उनके पास ऐसे आदमी नहीं थे कि वो उसको लीडर माने। लीडर नहीं माने, वो तो एक समाज की मीटिंग थी इसलिए लोग आ गए। अगर वो ये कहते कि मैं खड़ा हूँ, अगर उनमें इतनी काबिलियत है और उसके पीछे इतने ही मोमेंट्स हैं, खुद क्यों चुनाव नहीं लड़ते? खुद को निर्दलीय उतर जाओ या और कोई पार्टी से टिकट ले लो। बिना पार्टी का टिकट अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर कोई और कास्ट है, फिर और लोग हैं, वो वोट नहीं देंगे, फिर तो हारेंगे ना। उनको 5,000 2,000 से नीचे वोट रहते हैं उनके, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो। इससे ज़्यादा वोट वो भी नोटा के आते हैं, वैसे ही वोट उनके आते हैं। जस्ट लाइक नोटा होते हैं वो, नोटा जैसे। नोटा जैसे होते हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि हमने बातचीत की, जाना, बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, इस बार जो झुंझुनू विधानसभा का जो विधायक है वो कौन बनेगा? अमित जी ओला, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और राजेंद्र जी बांबू। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल और खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ।